अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सुनने वाले तमाम अहबाब, सुनने वाली मेरी तमाम माओं और बहनों, एतिकाफ के मुतालिक मेरी गुफ्तगू चल रही थी। एतिकाफ का सबूत कुरान मुक़द्दस से भी था और अहादीस मुबारका से भी था। इसकी फजीलत के मुतालिक भी मैंने अहादीस मुबारक बयान कर दी है। अब इरादा ये है कि एतिकाफ की किस्मों को बयान किया जाए कि एतिकाफ की कितनी किस्में हैं। एतिकाफ की 3 किस्में हैं अहनाफ के नज़दीक। एक एतिकाफ वाजिब है और एक एतिकाफ सुन्नत है और एक एतिकाफ नफली है। सबसे पहले एतिकाफ कहते किसे हैं ये बात समझ। एतिकाफ कहते हैं मस्जिद में नियत करके उसके अंदर ठहर जाना, इसको एतिकाफ कहते हैं। यानी ठहरने को एतिकाफ कहते हैं मस्जिद के अंदर। अब इस बात को समझो कि वाजिबी एतिकाफ क्या है, सुन्नत वाला क्या है और नफली क्या है। वाजिबी एतिकाफ ये है कि किसी बंदे ने नजर मान ली कि अगर मेरा फला काम हो गया, मसलन मेरी नौकरी लग गई, या फला जगह पर मेरी शादी हो गई, या फला जगह पर मेरा मकान मुझे मिल गया, कोई भी उस बंदे ने नजर मानी, यानी अल्लाह ने मुझे बेटा दे दिया, या अल्लाह ने मुझे बेटी दे दी, अल्लाह ने मुझे हज करा दिया, या अल्लाह ने मुझे उम्रा करा दिया, कोई भी नजर मान ली, अल्लाह ने मुझे बीमारी से सेहत दे दी। कोई बंदा रूठा हुआ था, नजर मान ली कि अगर ये मुझसे राजी हो जाए तो मैं इतने दिन का एतिकाफ बैठूंगा। अब इस पर एतिकाफ बैठना वाजिब है और वाजिब एतिकाफ के लिए रोजा शर्त है। बगैर रोजे के एतिकाफ नहीं होगा। ये बात अपने ज़हन में रख ले, माह रमजान हो या गैर रमजान हो, वाजिब के लिए रोजा शर्त है। ये एक किस्म है एतिकाफ की। दूसरी किस्म है सुन्नत, जो कि प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल एतिकाफ किया। अब इसके लिए यह है कि मोहल्ले में कोई एक बंदा भी मस्जिद के अंदर एतिकाफ बैठ गया तो सारों का बोझ मोहल्ले वालों से जो ऊपर था वो खत्म हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता मोहल्ले में से कोई भी एतिकाफ ना बैठा तो पूरा मोहल्ला गुनाहगार होगा। तो इसलिए इस बात को अपने ज़हन में रखें कि सुन्नत एतिकाफ के लिए भी रोजा जरूरी है, रोजा शर्त है। बगैर रोजे के एतिकाफ नहीं होगा। और तीसरी किस्म है नफली। ये जब चाहे बंदा जा सकता है, आ सकता है। नफली के लिए कोई शर्त वगैरह नहीं है। और नफली के लिए न कोई वक़्त है, न कोई अय्याम है, यानी दिन है, न कोई मिकदार है। जितना चाहे बंदा कर ले, उस बंदे के लिए जायज है। लेकिन वाजिबी हो या सुन्नती हो, उसके लिए रोजा शर्त है। और यह भी याद रख लो कि जो बंदा एतिकाफ बैठना चाहता है उसके लिए नियत करना जरूरी है। अगर बगैर नियत के वो मस्जिद में दाखिल हो गया, बगैर नियत के वो बैठ गया, तो उस बंदे का एतिकाफ नहीं होगा। इसलिए एतिकाफ के लिए नियत करना जरूरी है कि बंदे की नियत हो और सूरज के गुरूब होने से पहले पहले वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए। ये नहीं है कि रोजा घर में खोल दे, नमाज भी घर में पढ़ ले और फिर जी मस्जिद में आकर बैठ जाए, तो ये उसका सुन्नत ही एतिकाफ नहीं होगा। सूरज के गुरूब होने से पहले पहले वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए
اور نیت بھی کر لے تب اس کا جا کر اعتکاف بنے گا، وہ سنت والا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کرتے تھے۔ اب یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کا یہ عمل قبول فرما لے۔